अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि राशिदा और मलाइका की चालाकियाँ। तो कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो चली जिनमें मलाइका बशीर की उनसे आंसर क्वेश्चन पूछे गए। तो उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, अगर ये चाहती माँ बेटी चालाक माँ बेटियाँ इनका जवाब ना भी देती तो व्यूअर्स को ना पता चलता, लेकिन इन्होंने जानबूझ के वो सवाल उठाए और उनके जवाब दिए और उनको मजाक बनाने के लिए। ख़ास तौर पे जो सवाल था, योर पापा इज़ रियल, यानी कि अगर ये सवाल ना वो करती तो व्यूअर्स को शायद ना भी पता चलता, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको फ़नी और मजाक बनाने के लिए उन्होंने ये सवाल सामने रखा, मलाइका और राशिदा ने। तो आगे से राशिदा हंस के कहती है, योर पापा इज़ रियल। तो राशिदा तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुम इतनी यंग हो, जब भी तुम्हारी वीडियो देखो तो तुम कहती हो मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इनकी एज ज़्यादा थी। तुम तो काकी हो ना, तुमने अपनी स्किन देखी है ज़रा, विदाउट फिल्टर तुम आओ तो तुम्हें पता चले तुम कैसी हो, गर्दन तुम्हारी लटक चुकी है। और बेटी को भी शर्म नहीं आ रही थी कि वो अपने बाप के बारे में अगर ये सवाल था तो माँ को समझा भी सकती थी, लेकिन दोनों माँ बेटियाँ माशाल्लाह से बहुत ही होशियार और चालाक हैं और जानबूझ के उन्होंने अपने बाप को जो अहमियत दी है वो सबको पता चल गई होगी। बाप की तो, उनके अब्बा जी की तो इतनी अहमियत है, वो एज अ ड्राइवर यूज़ होते हैं और जब जब उनकी ज़रूरत होती है तब तब वो सीन में आते हैं, राशिदा उनको लेके आती है। यानी कि राशिदा तो कोई अहमियत ही नहीं देती अपने हस्बैंड को। और जो एक उन्होंने एक कदर गाड़ी ली है, कभी मुझे लगता है उन्होंने देखी नहीं थी ख्वाब में भी, और अब वो ले ली है यूट्यूब की अर्निंग से, तो उस वजह से वो फिर उनको ड्राइवर के तौर पे यूज़ करती हैं, वरना उनको वैसे परमिशन नहीं है कि उस गाड़ी को यूज़ कर सके। तो ये है उनके जो हस्बैंड की अहमियत, जो उस बेचारे को बस यही है कि वो बाप है बच्चियों का, बस इसीलिए वो उसके घर में है। और ये बन ये कर ये मॉडलिंग में तो यंग हूँ, क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि मेरी एज कम है, मैं शादी कर रही हूँ, उनकी एज ज़्यादा है? तो पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम यूट्यूब पे फेमस हो गई हो तो तुम्हें दुख हो रहा है कि मैं तो काकी हूँ, शोनी मोनी काकी हूँ, और मेरा हस्बैंड तो बूढ़ा हो गया, हमें पता है तुम कितनी काकी हो। इसके अलावा जब इनसे एक और सवाल पूछा गया कि आप जो है यूट्यूब के अलावा आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा मैं साइड जो है ना बिज़नेस चला रही हूँ। कौन सा चला रही हैं? सेल वाला, जो इनकी आप जब वीडियो खोलो तो ये दराज की यानी कोई ना कोई चीज़ दिखा रही होती हैं इंस्टा पे भी और उस पर भी, ये ले लो वो ले लो, ये इतने का है वो इतने का है। इनके अलावा इनके पास कोई भी वो नहीं है, यानी कि इनकी वीडियो में कोई मकसद ही नहीं होता इसके अलावा। इन्होंने सिर्फ यही काम पकड़ लिया है बस, सेल्स, यानी कि गर्ल गर्ल तो नहीं कहेंगे, औरत, सेल्स औरत बनी हुई हैं। और जो प्रोडक्ट्स तुम रोज़ इंस्टा पे और यूट्यूब पे दिखा रही हो तो ये मलाइका पे भी अप्लाई कर लो ना, जो माशाल्लाह उसकी जो हेल्थ, जो सेहत उसकी बन रही है कनाडा से वापस आके। पता नहीं लोगों के बच्चे तो स्टडी के लिए जाते हैं तो वीक होके आते हैं, और माशाल्लाह ये तो सेहतमंद आ गई, तो उसको भी फक्कियाँ खिलाओ ना। हमें दूसरे लोगों को तो मशवरा दे रही हो कि ये फक्की ले लो तो स्मार्ट हो जाएगा, ये मुंह पे थोप लो, कभी अपना जो विदाउट फिल्टर तुम आओ तो तुम्हारे व्यूअर्स को पता चले कि क्या है तुम्हारी स्किन, क्या है ना, कितने तुम एज की हो, तुम्हारा पता चल जाएगा। तो ये सवाल थे उन्होंने, और जानबूझ के उन्होंने ये सवाल सामने रखे। अगर वो चाहती तो ये सवालों के जवाब नहीं भी दे सकती थी। इसके अलावा आपके घर, क्या आपके यहाँ भी फैमिली में स्नैक्स हैं? ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में भी है। तो इनका क्या मकसद था? ये किन को स्नैक्स कह रही थी? क्या मलाइका अपनी माँ को या अपने आप को कह रही थी? मुझे तो लगता है ये खुद ही स्नैक है। यानी कि वो खाला जो फाखरा खानम जो राशिदा को आगे लाने वाली थी, क्या इनका मकसद उन्हीं को था सांप कहना? और क्या उन्हीं को कहना था? यानी कि उन्हीं से इनके ताल्लुकात ख़राब हैं। और ये जो इसकी चलाक बेटी है राशिदा की, मलाइका, इसमें तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी कि ये तो बेटियां जो है, सब कहते हैं बेटियां साझी होती हैं, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी नहीं है। तो यानी कि इसने अपनी खाला को सांप का वो कर दिया कि हमारे यहाँ भी सांप हैं। तो तुम, मुझे तो लगता है तुम दोनों, यानी कि जब से तुम लोगों की अर्निंग होने लगी है तो तुम लोग माँ बेटी समझते हो कि हमारे बहन भाई हमसे जेलस होते हैं, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फाखरा के पास पहले थी सब कुछ, उनके पास माशाल्लाह से सब कुछ पहले का था। उनकी फैमिली सुलझी हुई, वो सुलझी हुई खुद खातून है, उनके बच्चे, मैं तो समझती हूँ उनके और उनके बच्चों का मुकाबला ही नहीं है। यानी कि ये तो मुझे ऐसी लगती है, इनमें तो इतना तकब्बुर माँ बेटी में, और इतना इसमें तो इतना तकब्बुर एटीट्यूड भरा हुआ है। तो एक सवाल इनसे ये पूछा गया, किसी औरत ने कहा है कि मैं जो अपने बेटे के लिए मलाइका का रिश्ता लेना चाहती हूँ, तो मलाइका आगे से कहती है अभी तो मैंने आगे बहुत कुछ करना है, और रास्ता भी यही कहने लगी, तो बीबी क्या तुम्हारे लिए कोई वज़ीर का बेटा आएगा? जितना तुम में एटीट्यूड और तकब्बुर है ना, तुम भी अपनी माँ की तरह सोच समझ, माँ की तरह बेवकूफ़ी ना करना और सोच समझ के अपना रिश्ता करना। जिस तरह आज तुम्हारी माँ पछता रही है कि अपने हस्बैंड को बार बार बूढ़ा कहती है, और ये कहती है, उसकी एज का मजाक उड़ाती है कि भाई मैं तो बहुत जवान हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने इनसे शादी कर ली है, मेरे सबको बार बार ये वो कर रही होती है। तो आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी माँ के जो दिमाग, तुम्हारी माँ में तो तकब्बुर और गरूर बहुत ज़्यादा है, जो अपने हस्बैंड को इतनी अहमियत नहीं देती। तुम इस बात का ख़ास ख्याल रखना। और जो अपने बहन भाइयों को स्नेक बोल दे तो बड़े शर्म वाली बात है।
فاخرہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی خاتون، ان کے بیٹے سلجھے ہوئے، مجھے تو بہت اچھی ان کی شخصیت لگتی ہے، بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فاخرہ کبھی اپنے بیٹوں کے لیے ملائکہ کا رشتہ مانگے گی، ماشاءاللہ اس کے بیٹے بہت سلجھے ہوئے، خود بھی بہت سلجھی ہوئی ہے، اور یہ خود غرض دونوں ماں بیٹیاں، ان کا کبھی ان کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔